बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ग्रंथों में शास्त्रों में जिक्र आता है, महापुरुषों की वाणियों में, कि ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कितने प्रकार से जिक्र हो आता है जुबान से। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये जो अवसर है सुबह सवेरे का, अमृत वेले का, रात के अंतिम पहर का, जब रात समाप्त हो जाती है, अंतिम पहर यानी 3 घंटे का जो अंतिम पहर होता है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का, जिसको अंतिम पहर कहा गया है, इसको अमृत वेला बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस वक़्त में एक साधक के लिए, भजन सुमरन करने वाले के लिए, भजन सुमरन की जो क्वालिटी है, क्योंकि भजन सुमरन में विशेष तौर पर जो समझना होता है, भजन सुमरन करने के लिए अपने अंदर अगर कोई बड़ी चुनौती है या बड़ा अनुशासन है तो वो है मन की एकाग्रता, मन को एकाग्र करने की। और इस समय को अच्छा क्यों माना जाता है? इसलिए कि 3 बजे सारा संसार सोया पड़ा होता है। कोई कोई विरला सड़क पर चलता है, कोई कोई विरले के शोर करने से, हलचल करने से विशेष कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ हजारों लाखों ध्वनियाँ एक साथ चलती हों, हम दिन में देखें या रात को 12 बजे तक भी देखें, शोर शराबा होता है, 12 बजे कम हो जाता है, 10 बजे कुछ और होता है, 8 बजे कुछ और होता है, दिन में कुछ और होता है, सुबह सवेरे 6 बजे के बाद कुछ एक अलग सी शुरुआत होती है, फिर 9 बजे देखो भारी भरकम भीड़ सड़कों पे। उन सब का असर एक इतना भी कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा, यानी ध्वनि के कारण भी ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। और जब देखते हैं कोई बाइक चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, टर्बे चल रहे हैं, उनके हॉर्न देखो, कान का पर्दा फाड़ देने वाले। ऐसी ऐसी बाइक चलती है जिनके ऐसे ऐसे हॉर्न हैं कि एकदम से अचानक से पीछे से कोई हॉर्न बजा दे तो बंदा डर जाता है। कहने का भाव है कि इस वक़्त में 3 बजे सन्नाटा होता है, और सन्नाटे से बहुत बड़ा अभिप्राय यही होता है कि अपने मन को एकाग्र करना भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि जब जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने की आहट सुन करके या किसी तमाशे की आवाज़ सुन करके या कोई हॉर्न सुनकर जब इधर उधर देखता है तो उसको बार बार कंट्रोल करना होता है। ये मन जो खासकर सुमरन करने के लिए बैठेगा तो किसी आवाज़ से जहाँ ये अंदर जुड़ रहा होगा, अव्वल तो बड़ा मुश्किल से तो जुड़ता है, और जब जुड़ने लगे कोई हॉर्न की आवाज़ आ जाए, किसी के बोलने की आवाज़ आए, और तो और अपने स्वयं के घर में, अपने पिछले घर में, अगले घर में, इधर वाले घर में जो आवाज़ें जानी पहचानी है, हल्की भी आवाज़ आए तो मन उस तरफ रुख करता है।
ज़्यादा ना सही, थोड़ा भी अगर विचलित होता है तो हमारा तो जो जुड़ता हुआ ध्यान है वो कमज़ोर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात हो सकती है कि जो इस एकाग्रता को समझ पाए, एकाग्रता के पाठ को पढ़ पाए, तो इससे दूर हटकर भी विचार किया जा सकता है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि अगर कहें कि अगर ये 3 से 6 बजे का समय निकल गया तो फिर भजन करना ही नहीं है, फिर दूसरे दिन यानी 24 घंटे के बाद नंबर आएगा। ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये महापुरुषों का मत है, शास्त्रों का, ग्रंथों का एक नज़रिया है कि इस वक्त में मन को बार बार जोड़ना ना पड़े, जुड़े तो फिर जुड़ता चला जाए। ये बहुत बड़ा लाभ कुदरत की तरफ से, कुदरती तौर पर जो संतों महापुरुषों ने खोज करी, अपने अनुभव के द्वारा हमें बताया, समझा। महापुरुषों के अपने अनुभव होते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा ही वो फैसला करते हैं और हमें बताते हैं, समझाते हैं कि मन जो है टिकता तो है, लेकिन जो आदत उसकी लंबे समय से हुई पड़ी है, आदतन संसार की ओर उसका रुख चिरकाल से, जन्म जन्मांतरों से, सदियों से, युगों से, क्योंकि ठीक ठीक नहीं पता कि हम कितना भटक कर आज इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में है। ये परमात्मा जानते हैं, सतगुरु जानते हैं, लेकिन हम मन की गुलामी में हैं और मन संसार के रसों में भटकने वाला है। और आत्मा कहें या हम कहें, जो मन की संगत में आने के कारण, रहने के कारण बार बार उस तरफ दौड़ने की आदत है। लेकिन अब मन की जो आदत है उसको छुड़ाने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि पहले जिस प्रकार की आदतों में रहा है, उन आदतों को छुड़ाना ये जीव का कर्तव्य है। ये प्रयास जीव ने करना ही करना है। अगर आत्मा मन की संगत में आने से मन के दबाव में है, तो आत्मा, ये जीव संतों महापुरुषों की संगत करके इस कैद से छूट सकती है, ये जीव छूट सकता है। और वही इस प्रकार की ये चर्चा हम कर रहे हैं कि संत महापुरुष जो हमें भजन सुमरन करने की हिदायत करते हैं, जिसमें एक ये बड़ी बात सामने आती है ग्रंथों की, शास्त्रों की, महापुरुषों की जो लेखनीबद्ध की हुई है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अमृत वेला और इस वक्त भजन अभ्यास अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी चुनौती
और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सफलता आसानी से इस समय में मिलती है कि मन को बार बार लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार भटकने की इसको ज़रूरत नहीं होती। जो अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में शोर शराबा नहीं होता, भटकने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाज़ पे ये भटकता है। जितनी बार भटकता है फिर दोबारा से जोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है अमृत वेले में। लेकिन इससे भी और लाभ हो सकता है उसके लिए कि जो इस वक़्त में ना कर सकता हो, ना उठ सकता हो, तो ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है। तो पहले इस दुविधा से निकलना ज़रूरी है। पहले ये विचार करना ज़रूरी है कि हमारे लिए 24 घंटों में कौन सा समय ऐसा है जो हम बाहर, जो हमारा एक साम्राज्य है, घर परिवार कहें, दुनिया कहें, बाहरी तौर पर जो हमारा रोज़मर्रा का नित्य प्रति का जो रूटीन है, उससे निपटना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम जल्दी उठते हैं, अमृत वेले उठते हैं, अमृत वेले उठने के कारण अगर नींद अधूरी रह जाती है और वही नींद अगर दिन में फिर हमें सताती है, सारी दिनचर्या प्रभावित होती है, तो ये विचार करने की बात है कि हमें दूसरे पहलू से सोचना चाहिए। ज़रूरत हमें है सुमरन पूरा करने की। अगर सुमरन किसी भी अवस्था में पूरा हो सकता है तो महापुरुष ये मना नहीं करते कि आप इसी समय करिए, बाकी दिन में तो हो ही नहीं सकता, फिर क्या फ़ायदा। कुछ गुरुमुख भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि फिर दिन में कोई सुमरन थोड़ी होता है। तो दिन में सुमरन नहीं होता तो क्या होता है? केवल संसार के कामकाज करने के लिए दिन बना है। सुमरन तो रात को सोते वक़्त भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है। हम तो एक घंटे की बात करेंगे, 10 बजे 11 बजे, लेकिन इसके बीच में भी तो मिनट हैं, सेकंड हैं। कोई सेकंड, कोई मिनट, कोई घड़ी ऐसी नहीं जिसमें सुमरन ना हो सकता हो। सबसे बड़ा शूरवीर वो है जो सुमरन करने का भाव पैदा करे, अपने जज्बात सुमरन के प्रति बनाए, अपनी विचारधारा को शुद्ध करे कि मुझे सुमरन करना ही है। श्री गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हुई है, सत्य सत्य करके माननी है, और ये समझे कि मेरा जन्म भजन सुमरन के लिए ही मिला है। कल भी श्री आनंदपुर के दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। जब आदरणीय महात्मा जी सत्संग करते हुए सुमरन की जब बात आई तो ये वचन हो रहे थे कि जैसे खाना खाते हैं, हर कोई खाता है, कभी कभार कोई ज़्यादा कोई मुसीबत आ जाए कि हम खाने पर ना पहुंच सकें, और ऐसी जगह पर हो जहाँ पर खाना हो भी ना, किसी काम में फंसे हों, या बीच सड़क गाड़ी हमारी खराब हो जाए, तो हम बर्दाश्त करते हैं ना, खाना ना खाने को बर्दाश्त करते हैं।
खाना ना खाएं, इस बात को बर्दाश्त करते हैं। सत्संग में यही वचन हो रहा था कि अगर खाना खाने से बड़ी आसानी से भी अगर हम वंचित रह जाएं, इसलिए खाना ना कहें कि अभी समय नहीं है, मुझे भजन सुमरन पूरा करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खाना छूटे तो छूट जाए, लेकिन सुमरन नहीं छूटना चाहिए, भजन अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। भजन अभ्यास करते ही कितना है, ये विचारणीय बात है। 24 घंटों में हम कितना खाते हैं? 3 टाइम खाना खाते हैं बड़े रूप में, अच्छा नाश्ता करते हैं, अच्छा लंच और डिनर करते हैं, और बाकी ना जाने क्या क्या, कहीं ब्याह और शादी में चले जाते हैं तो फिर तो पूछो मत, 36 प्रकार के व्यंजन। भजन सुमरन के लिए क्या योजना है हमारे पास, क्या व्यवस्था है हमारे पास? इस प्रकार से भजन सुमरन के लिए भी कोई फंक्शन पार्टी ऐसी होती है जिसमें भजन सुमरन के लिए विशेष हमें न्योता हो और हम जाते हों। कभी हो भी सही कहीं कुटिया आश्रम में तो हम पहुंचते नहीं, और होता भी कोई प्रोग्राम है तो वहाँ जाप करने के लिए जाप में बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक शुरुआत है। जब भी देखो वो शुरुआती प्रोग्राम ही होता है, क्योंकि उससे आगे बढ़े ही नहीं है। हमको ये विचार करना है कि मन की आदत को कैसे छुड़ाएं। अगर सुमरन करने की हमने ठान ली है तो मन तो संसार को ऐसा छोड़ेगा, ऐसा सुमरन के पीछे भागेगा कि सुमरन के बिना चैन नहीं आएगा इसको। आज जिस प्रकार संसार के भोगों के पीछे भागता है, फिर भजन सुमरन के पीछे भागेगा, भागता चला जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, चाहे भक्त हों चाहे भक्तानियाँ हों। सबका अपना अपना समय का हिसाब है, लेकिन एक निश्चित तौर पर हम धारणा बनाएं, जो अमृत वेले कर सकते हैं उसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी बात यकीनन समझनी होगी कि सुमरन श्वासों से करना है, सुरत को शब्द से जोड़ने के लिए करना है। सुरत और शब्द का जोड़ करने के लिए सुरत को सभी द्वारों से निकालकर ध्यान को हर प्रकार से ऊपर की ओर ले जाकर 10वें द्वार में टिकाना है। इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं, सुनने की ज़रूरत नहीं, भीतर ही भीतर ये सिलसिला ऐसा चले कि धीरे धीरे सुरती मन टिकना शुरू हो जाए। ऐसा अपना विचार बनाएं, ऐसी अपनी सोच बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2-2.5 घंटे भजन सुमरन नित्य करना है। कम से कम एक बार में 1 घंटा भजन अभ्यास करना ही करना है, और पूरा जोर लगाएं। साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार संसार की तरक्कियों के लिए, संसार के फायदे के लिए
हम किया करते हैं। ये समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं, हम समझे हुए हैं। बस वही का वही पूरा तौर तरीका हम सुमरन के लिए आजमाइश करें। चाहे सुबह 8 बजे का टाइम हो, 9 बजे का टाइम हो, 10 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, कड़कती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो, शाम का समय हो, संध्या वेले का समय हो, रात का समय हो, बस मन को साधना है कि 1 घंटे से पहले हिले नहीं। अगर इस बात में हम सफल हो गए और अगर 2 बजे भी हम सुमरन में बैठे हैं, लेकिन ये पहले सुनिश्चित करें कि अब कोई हमें आवाज़ नहीं लगाएगा। बाहर से कोई मुसीबत आएगी, कोई कुंडी खटखटाएगा, घंटी बजाएगा, और उस वक़्त हमें मुसीबत लगनी चाहिए कि कौन सी मुसीबत आ गई। चाहे कोई गुलाब जामुन का भी डब्बा लेकर आया हो, लेकिन भजन सुमरन से मीठा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये भाव हमारा होना चाहिए, क्योंकि सुमरन करने का जो हमने समय निश्चित कर लिया, समय पहले से निश्चित हो जाता है। अचानक से तो फिर हम दूसरी तीसरी बार या समय से कहीं ज़्यादा हम ओवर टाइम कर रहे हों तो वो अलग बात है कि चलो आधा घंटा हमें मिल गया तो आधा घंटा आज ज़्यादा करते हैं, 2 घंटे कर चुके हैं, चलो आधा घंटा आज ज़्यादा करते हैं। लेकिन बाकी समय तो अलग से नहीं, जो ज़रूरत का काम होता है वो पहले से निश्चित होता है। कहीं नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो रोज़ के लिए समय निश्चित होता है, या कोई अचानक से थोड़ी समय निकल कर आता है कि जिसको 9 बजे अपनी ड्यूटी पर जाना है तो वो हमेशा से निश्चित होता है। हाँ, ओवर टाइम जो होता है वो अलग से निकल कर आता है। वो कभी भी किसी वक्त पता लगता है हमें कि ओवर टाइम हमने करना है, वो अचानक से होता है और हम तैयार होते हैं तो वो लाभ हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भजन सुमरन में भी ऐसा है। अगर हमने निश्चित किया है कि हाँ, चाहे इसमें हमारी सुविधा है कि हम अपनी कंपनी के मालिक खुद हैं, खुद ही नौकर हैं, खुद ही मालिक हैं, खुद ही हमारी कंपनी अपने आप की है। आज हमने ये सोच लिया कि आज हम अपने काम से, जैसे कोई माताएं बहनें घर के काम में व्यस्त होती हैं, तो जैसे रोज़ का काम होता है, तो आज हमने ये सोचा है कि लगभग 1-1:30 बजे काम से मैं फ्री हो जाऊंगी। 1-1:30 बजे सोचा है, तो हम 2 बजे का सुमरन फिक्स अपने दिल दिमाग में कर लेते हैं और करते ही होंगे। जो करते हैं सुमरन वो ऐसा सोचते ही हैं। और फिर अगर 1 बजे हम फ्री हो गए तो मन को आधा घंटा और भी दे दें। अगर उसका मन का रुझान है इधर उधर, क्योंकि अभी काम से फ्री हुए हैं तो मन एकदम से अगर उसको पकड़ के बिठाएंगे तो फिर भागेगा। थोड़ा उसको मोबाइल में लगा दो, कुछ मोबाइल देखने में या किसी को मोबाइल से फ़ोन करने में, ऐसा कर करा के जब आधा घंटा और दे दिया, 1:30 बज गए, अब थोड़ा सा और गुरु महाराज जी को मंदिर में जाके मत्था टेकें, थोड़ा सा विचार करें, श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करें, थोड़ा आनंदपुर का सोचें, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें। श्री हुजूर गुरु महाराज जी इस वक्त श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। सुबह क्या हुआ होगा, कैसे गुरुमुखों ने दर्शन किए होंगे, आज 5 बजे दर्शन खुलेंगे, लीला करेंगे, इस तरह के थोड़ा विचार करके करते कराते बैठ जाएं पूरी तैयारी से। फिर करें शुरुआत बड़े सुंदर भाव से, ऊंचे से ऊंचा जज्बा लिए हुए, और इस प्रकार हम शुरुआत करें भजन सुमरन की। और अपने ध्यान को, अपने तसव्वुर को ऊपर 10वें द्वार पर हम रोज़ रोज़ ये जिक्र करेंगे। 10वें द्वार का 9 दरवाजे जो हैं, 9 द्वार जो हैं, वो संसार के हैं, वो माया के हैं।
ये 2 आँखें भी 9 द्वारों में आती है, क्योंकि मस्तक जो है आँखों से ऊपर, बेशक थोड़ा सा आँखों से आँखों के बीच में थोड़ा सा आधा इंच ही, पूरा मस्तक के बीच में जाने तो ऊंचाई हो जाएगी। आँखों के बीच में दोनों भौहों के बीच में जहाँ बिंदी लगती है, तिलक लगता है गोल गोल, ये वो केंद्र है जहाँ 10वां द्वार है। बाकी सब द्वार नीचे की ओर आते हैं, ये संसार के गिने जाते हैं, पिंड देश के गिने जाते हैं। और ये 10वां द्वार जो है ब्रह्मांड देश में प्रवेश करने का ये द्वार है, 10वां द्वार। अब इसको तीसरी आँख कहें, 10वां द्वार कहें, शिव नेत्र करें, और बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर अपने ध्यान को, मन को, सुरत को टिकाना है। यहाँ टिकने की आदत बन जाए मन की, क्योंकि पहले ये इधर उधर कभी आँखों से संसार को देखता है, कभी कानों से संसार की बातें सुनता है। ये 9 दरवाज़ों के माध्यम से संसार में रहा है घूमता, भटकता, और इसी की संगत में हमारी आत्मा, हमारी सुरत फैली रही है। अब चूँकि हमने संतों महापुरुषों की आज्ञा मान करके ये फैसला कर लिया है, चाहे दोपहर का ही समय क्यों ना हो, हमने 3 बजाने हैं। 2 बजे बैठ करके हमने 3 बजाने हैं। अब हम इस 1 घंटे में अपना पूरा बही खाता बना करके रखें। सुमरन अगर अंदरूनी है, बही खाता भी अंदरूनी हो, पेन और कलम और रजिस्टर की ज़रूरत न पड़े। हमारे भीतर के बही खाते में बहुत कुछ हम लिखते रहे हैं। बहुत से लोगों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे कार्य लिखे हुए हैं, बहुत सारा सोना चांदी लिखा हुआ है, चाहे तोला 2 तोला ही क्यों ना हो, लिखा तो गया। यानी सब कुछ लिखा पड़ा उसमें अंदर के, जो बिना कलम और बिना रजिस्टर के लिखा जाता है। ऐसा बही खाता हम रखें, उसमें हिसाब करें कि ये 1 घंटा हमारे लिए क्या कुछ नया कर गया, जिसको हम लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहले बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है, चाहे वो कबाड़ है, कचरा है, सुमरन के सामने बाकी सब कुछ कबाड़ है, कचरा है। क्या पता कबाड़ से भी अधिक गंदा वातावरण हो, कबाड़ को भी बेच करके कुछ मिल जाता है, लेकिन कबाड़ से भी कहीं सैकड़ों गुना, हजारों गुना ऐसा दुर्गंध पैदा करने वाला कि सांस अटक जाए, क्योंकि यही मसाला तो 84 लाख योनियों में ले जाता है। और अब हमने जो नई लिखावट शुरू की है, 1 घंटे में हर रोज नित्य प्रति 1-1 मिनट का हिसाब लगाएं, आधे मिनट का हिसाब लगाएं, हर श्वास का हिसाब लगाएं। अपने ध्यान को कैसे हम लेकर के आए, हर प्रकार से हमारे सामने ना जाने कौन कौन से चित्र आकर खड़े हो गए, कौन कौन सी तस्वीरें आकर खड़ी हो गई। ऐसे ऐसे लोग जो हमने 2, 4, 5, 10, 20 दिन में, 50 दिन में नहीं देखे, वो भी आकर खड़े हो गए, उनकी यादें आकर खड़ी हो गई। तो हम बहुत सी विचारधारा में फंसे हुए देखते रहें, सोचते रहें, ये अनुमान लगाएं कि ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि कभी ना कभी हम उनसे मिले हैं, उन्हें देखा है, देखते रहे हैं। अगर इस जन्म में ना सही तो पिछले जन्मों में देखा होगा। लेकिन जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसकी तस्वीरें पड़ी हुई है, जिसका हिसाब किताब लिखा हुआ है,
वही सब आएंगे। कई बार हम देखते हैं ना, अचानक से कोई बंदा 20 साल बाद मिल जाता है और पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पहचान लेते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी हम मिले ही नहीं, कभी हम मिले ही नहीं, तो फिर वो तो आम आदमी की गिनती में आ गए। उसके लिए क्या चौंकना, उसके लिए क्या जिक्र करना कि अचानक से मिले। लेकिन कभी ना कभी मिले हैं, थोड़ी सी झलक पड़ती है और फिर पूरा पहचानने में थोड़ी देर लग जाती है। लेकिन हाँ, अब याद आया कि हम फलानी जगह मिले थे या हम साथ पढ़ने वाले थे। हमारे जहन में, दिमाग में जो भी है, आज हमने कुछ उसमें डाला है। हमने जो आज एक सुमरन की ये नई शुरुआत की है, यूँ समझें कि एक बही खाते में कुछ नया जोड़ना शुरू किया है कि हम सुमरन में बैठे, यूँ ध्यान की शुरुआत करी, एक एक मिनट व्यतीत हो गया, ध्यान वापस हट गया, फिर ध्यान को हम वापस लाए। ये ध्यान, ये मन बार बार जाएगा, दौड़ेगा। जो बाहर की आवाज़ें हैं, जो अमृत वेले हम जो लाभ समझते हैं कि बाहर की आवाज़ें नहीं होती, मन टिकता है, हमें काम भी नहीं होता इस वक्त, ये बहुत सारे हम प्लस पॉइंट मानते हैं। इसलिए हम अमृत वेले उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। उसका हमने ये समाधान निकाला है। तो विचार करें कि हमने अगर बही खाता बना लिया है, सोचना शुरू कर दिया, एक एक मिनट का ध्यान करना शुरू कर दिया है, तो 2 बजे के दिन के समय भी बाहर की जो आवाज़ें हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, हमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमने बाहर से तो अपनी सुरती को हटा लिया। हम भीतर की जंग लड़ रहे हैं, भीतर सब हम हिसाब किताब में लगे हुए हैं। फिर भी कभी कभार किसी क्षण सुरती बाहर की आवाज़ पर जाती है, तो इतना तो चलता है। लेकिन उस परेशानी के दौर से हम निकल रहे हैं कि अमृत वेले नहीं उठ सकते। अमृत वेले जो बहुत बड़ी परेशानी होती है, वो परेशानी नहीं है। हम स्वस्थ हैं, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम समेट चुके हैं, सब कुछ करके बैठे हैं। अब चाहे 1 घंटे के बाद हम सो सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं, रिलैक्स होगा, बहुत आनंद आएगा, आनंद ही आनंद, आनंद से हमारा रोम रोम भर जाएगा। और फिर दूसरे घंटे की तैयारी करनी है कि दूसरे घंटे को किस वक्त निश्चित करना है। थोड़े ही समय में तैयारी कर लें, 2, 4, 5 घंटे में, जैसे भी हो, लेकिन इतना शुरुआत के लिए काफ़ी है और समझने के लिए काफ़ी है। और अपनी समझ को बढ़ाने का कोई दायरा नहीं है, वो हम जितना चाहें समझते चले जाएं, अपनी समझ को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सतगुरु हमारे साथ हैं, सतगुरु के हम दास हैं, सतगुरु की अगुवाई में ये सब करना है। सतगुरु से बातें करते रहें और सतगुरु का ध्यान एकाग्र मस्तक पर रखकर उसको बार बार देखते रहें और सुमरन की सफलता में आगे बढ़ें और आगे फिर मिलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।